हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। गुड इवनिंग एवरीवन। सो क्या हालचाल सबके, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी आपकी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है वो इंफॉर्मेटिव सेशन है और आज हम डिस्कस करेंगे कि भारत में टॉप 5 फेलोशिप कौन कौन सी है जो पीएचडी के लिए मिलती है। तो पीएचडी के लिए मिलने वाली टॉप 5 फेलोशिप्स हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। उनकी डिटेल्स मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा, क्योंकि अक्सर हमारे दिमाग में एक ही चीज होती है दोस्तों कि या तो नेट करें या जेआरएफ करें। जेआरएफ से ही हमें फेलोशिप मिलती है, लेकिन इसके अलावा भी, जेआरएफ के अलावा भी हमारे पास में बहुत सारे फेलोशिप्स के ऑप्शन होते हैं जिनको हम अवेल कर सकते हैं ड्यूरिंग द पीएचडी, ड्यूरिंग रिसर्च। तो ऐसे 5 फेलोशिप मैं आपको बताने वाला हूं जो आप अपनी पीएचडी के दौरान अवेल कर सकते हैं, और ये फेलोशिप आपकी ह्यूमैनिटीज के लिए भी है और जो साइंस के स्टूडेंट है उनके लिए भी है। तो आपके सीएसआईआर वाले स्टूडेंट भी सेशन को देख सकते हैं और नेट वाले स्टूडेंट भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं सेशन को। शुरू करने से पहले 2-3 चीजें मैं आपको बता देना चाहता हूं। सबसे पहले तो अगर आपने जेआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल नहीं किया गाइस, तो सबसे जेआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल करो, क्योंकि यहां से आपको डेली क्विजेज, यूट्यूब क्लासेस, काउंसलिंग सेशंस, ये सब आपको मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप नेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी करना चाहते हैं और सेट की तैयारी करना चाहते हैं, नेट एंड सेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों का कोर्स आपके लिए आ चुका है, एटम बैच, जिसमें पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों कंप्लीट करवाए जाएंगे। और पेपर 2 में आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूं, तो जो भी हिस्ट्री के स्टूडेंट है वो आप मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका पेपर 2 इन पेपर्स में से है तो ये पेपर हमारे लिए, आपके लिए अवेलेबल है फॉर द पेपर 2 प्रिपरेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज भी है, पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की अवेलेबल है। एंड आपका जो राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है, 952 पोस्ट है दोस्तों, एक हिस्टोरिकल वैकेंसी है। तो जो भी स्टूडेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और जनरल पेपर 3 को प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आपके लिए जनरल पेपर 3 का कोर्स है वो भी आ चुका है, जिसमें कंप्लीट कोर्स आपको करवाया जाएगा। कंप्लीट कोर्स कवर है, डाउट क्लियरिंग सेशन, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, प्रिंटेबल पीडीएफ, ये सब आपको मिलेंगे। तो मैं और सुनील सर मिलके आपको ये कोर्स है पूरा का पूरा करवाएंगे। तो आप इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है जी, चलिए तो अब शुरू करते हैं आज का मेन टॉपिक, टॉप 5 स्कॉलरशिप इन इंडिया फॉर द पीएचडी स्टूडेंट। ऐसी 5 कौन कौन से स्कॉलरशिप है जो जेआरएफ के अलावा मिलती है। देखो, जेआरएफ वाली तो आप सबको पता है, ठीक है, जेआरएफ वाली फेलोशिप आप सबको पता है, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। जेआरएफ के अलावा कौन कौन सी आपकी फेलोशिप्स हैं जो आप अवेल कर सकते हैं पीएचडी के लिए। चलिए तो देखिए, सबसे पहली एक फेलोशिप है जो कुछ टाइम पहले ही लॉन्च की गई थी, आपकी बीएचयू में एनी बीसेंट फेलोशिप आपको मिलती है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, यहां पे आपको एनी बीसेंट फेलोशिप मिलती है। ये इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस जो है उसके तहत ये फेलोशिप मिलती है। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के तहत ये फेलोशिप मिलती है आपकी। इंस्टीट्यूशन कौन सा? आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है जो ये फेलोशिप देती है। और ये जो फेलोशिप है ये आपकी पीएचडी प्रोग्राम के लिए मिलती है दोस्तों। ठीक है, फेलोशिप का नाम है एनी बीसेंट फेलोशिप। अब ये जो फेलोशिप है दोस्तों, ये कौन कौन से स्टूडेंट को मिलती है, यानी इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो आपको मैं बता देता हूं। अगर आप में से कोई स्टूडेंट जिनका जेआरएफ नेट नहीं हुआ है, ठीक है, सीएसआईआर, इंस्पायर फेलोशिप, ये आपका क्वालिफाई नहीं हुआ है, देन आपको ये यूनिवर्सिटी है सेम रेट पर आपको जो जेआरएफ फर्स्ट ईयर में मिलती है, यानी जैसे आपका 31,000 है, तो 31,000 फेलोशिप है जो आपका देती है एनी बीसेंट फेलोशिप के तहत बीएचयू देती है दोस्तों। लेकिन इसमें कुछ आपके कंडीशंस हैं जो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी। आपको फेलोशिप तो मिल जाएगी, लेकिन विद इन 1 ईयर आपको जेआरएफ है वो आपको क्या करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा। यानी आपका जेआरएफ नहीं है फिर भी आपको फेलोशिप मिलेगी, लेकिन 1 साल के अंदर आपको जेआरएफ है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप में से कोई स्टूडेंट जेआरएफ क्वालिफाई नहीं करता है, यूजीसी, सीएसआईआर और इंस्पायर वाला, इन 1 ईयर, तो आपका जो सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आपकी जो यूनिवर्सिटी की जो फेलोशिप है वो 50% कम हो जाएगी गाइस। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। अगर आपने 1 साल में जेआरएफ नहीं निकाला तो आपकी फेलोशिप है वो आधी हो जाएगी नेक्स्ट ईयर। तो ये कुछ इसकी कंडीशंस हैं जो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी, लेकिन
बिना जेआरएफ भी आप फेलोशिप ले सकते हैं एनी विजन फेलोशिप के तहत। कहां पे ले सकते हैं दोस्तों? बीएचयू में एडमिशन लेके पीएचडी प्रोग्राम्स में। तो पहली फेलोशिप है ये होगी आपकी। अब हम दूसरी फेलोशिप पे चलते हैं, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप, ठीक है, फॉर द डॉक्टरल रिसर्च। ये जो फेलोशिप है दोस्तों, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत दी जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, ठीक है। इसमें जो मेरिटोरियस स्टूडेंट होते हैं और पीएचडी करना चाहते हैं उनको ये फेलोशिप मिलती है। अब देखिए इसकी फेलोशिप कैसे कैसे मिलती है। इसके दो एंट्री हैं दोस्तों, एक तो आपका डायरेक्ट एंट्री से आप होती है इसकी, एक आपका होती है दोस्तों लेटरल एंट्रीज। तो ये आपकी डायरेक्ट एंट्री की कंडीशंस है, ठीक है। आपको दो कंडीशन, ये कुछ कंडीशंस हैं जो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी, यानी इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है दोस्तों। तो जो एस्पिरेंट मस्ट हैव कंप्लीटेड, और वो या तो कंप्लीट होना चाहिए या वो कर रहा है, परसुइंग द लास्ट ईयर ऑफ अंडर ग्रेजुएट और 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमटेक और 2 ईयर एमएससी और 5 ईयर अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम इन द स्ट्रीम ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम IITs, IIEST, IISc, NITs, IIScR और सेंट्रल फंडेड IITs। इनमें वो आपका डिग्री कोर्स चल रहा हो IITs में, ठीक है, या तो फाइनल ईयर में हो या आपने कंप्लीट कर लिया हो, लेकिन आपका CGPA है वो 8 CGPA होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यहां पे या तो आपने MSc कंप्लीट कर ली हो या 5 साल का पोस्ट ग्रेजुएट ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम है वो आपने कंप्लीट कर लिया हो, ठीक है। इसके अलावा एक और चांस है, अगर आप गेट क्वालिफाई हैं और 8 CGPA है आपका एमटेक और MS में, तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं। ये तो डायरेक्ट एंट्री है। लेटरल एंट्री कैसे हो सकती है? अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, है ना, अगर आप पीएचडी कर रहे हैं इन इंस्टीट्यूट में, ठीक है, मैं आपको बताता हूं ये इंस्टीट्यूट है, जैसे ये एक लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट आपको दी गई होगी, आप वेबसाइट पे सर्च करेंगे, जैसे बीएचयू से ISC बेंगलोर, ये जितने भी इंस्टीट्यूट आपको दिए हैं, अगर यहां से आप पीएचडी कर रहे हैं तो भी आपको ये फेलोशिप है जो अवेल हो सकती है। तो एक तो डायरेक्ट एंट्री होती है, एक आपकी लेटरल एंट्री होती है, ठीक है। ये इंस्टीट्यूट है जहां से अगर आप पीएचडी करते हैं, अगर आप जेएनयू से भी पीएचडी करते हैं, IIT जम्मू से करते हैं, IIT रोपड़, जामिया मिलिया इस्लामिया, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है, इन सब से अगर आप पीएचडी करते हैं तो आपको प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप है जो आपकी मिलती है। और इसका आप देख लिए मंथली कितना मिलेगा। फर्स्ट ईयर में आपको 70,000, सेकेंड ईयर में आपको 70,000, थर्ड ईयर में आपको 75,000, फोर्थ ईयर में आपको 80,000 एंड फिफ्थ ईयर में आपको 80,000, ये आपको मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो बहुत हैंडसम अमाउंट ऑफ जो फेलोशिप है जो आपको प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप में मिलती है। तो ये फेलोशिप का ऑप्शन आपके पास में है, ठीक है। इनको करना क्या है, आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको सारी की सारी डिटेल्स है वो मिल जाएंगी, ठीक है। PMRF की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको सारी की सारी डिटेल मिल जाएंगी, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में एक फेलोशिप है आपकी, थर्ड वाली फेलोशिप है, वो है आपका जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड स्कॉलरशिप। ये बेसिकली मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है दोस्तों, जो कि पीएचडी करने वालों को मिलती है। साइंस में भी करो तो भी मिलेगी, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, इनमें आप करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में ये फेलोशिप मिलती है दोस्तों, और ये 2 साल के लिए मिलती है दोस्तों। कितनी साल के लिए मिलती है? 2 साल के लिए फेलोशिप मिलती है। लेकिन इसमें जो उम्र रखी गई है, उम्र है आपकी 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नॉट मोर देन 35 ईयर ओल्ड, ठीक है। तो देखो दो कंडीशन, 2 साल ही मिलेगी आपको फेलोशिप, उम्र 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और पीएचडी आप कर रहे हैं। तो अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो आपको जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड स्कॉलरशिप है वो आप अवेल कर सकते हो। चौथी स्कॉलरशिप ICHR जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ये JRF आपको मिलती है। ये बेसिकली दोस्तों हिस्ट्री वाले स्टूडेंट को मिलती है। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, अगर आप हिस्टोरिकल फील्ड से हैं तो आपको 2 साल के लिए ये आपकी फेलोशिप मिलती है। और इसका जो अमाउंट है दोस्तों 16,500 से लेके 17,500 तक आपको ये फेलोशिप है, ये दी जाती है 2 साल के लिए दोस्तों। इसमें क्या होता है, आपका एक ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम होगा आपका, ठीक है, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ऑनलाइन एग्जाम और इंटरव्यू देके आप ये 2 साल तक ये फेलोशिप ले सकते हैं। ICHR जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च की ये फेलोशिप है जो आपको दी जाती है 2 साल के लिए। इसके अलावा मैं बात करूं गाइस, मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप, ये काफी पॉपुलर फेलोशिप है दोस्तों। ये माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा दी जाती है दोस्तों। और जो भी स्टूडेंट
डॉक्टरल डिग्री करना चाहते हैं यानी पीएचडी करना चाहते हैं, उनको ये फेलोशिप है जो मिलती है। अब इसमें 2-3 कंडीशन है। एक तो आपकी फैमिली की इनकम 6 लाख से कम होनी चाहिए बेसिकली, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है गाइस। एक आपको ये याद रखना है कि ये जो फेलोशिप है इसके अंडर में आपको 28,000 रुपए मिलते हैं पर मंथ फॉर द 5 ईयर्स। ठीक है, तो बहुत अच्छा फेलोशिप अमाउंट मिलता है, 28,000 रुपए मिलेंगे आपको 5 साल के लिए। 5 साल के लिए आपको क्या मिलेंगे, 28,000 रुपए पर मंथ मिलेंगे। ठीक है, पीएचडी प्रोग्राम आप करते हैं तो गाइस, ठीक है, तो इसको जरूर याद रखना, मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप। इसके अलावा आप देखें एनसीईआरटी डॉक्टरल फेलोशिप होती है पीएचडी स्टूडेंट के लिए दोस्तों। अब यहां पे आपका वही है, देखो यहां पे भी आपको जो एनसीईआरटी है वो प्रोवाइड करती है ये फेलोशिप। ठीक है, याद रखिएगा पीएचडी स्टूडेंट के लिए प्रोवाइड करती है, और इसमें आपका देखो 3 साल के लिए फेलोशिप मिलेगी और अमाउंट मिलेगा 25 से 23,000 रुपए के बीच में। इसमें भी आप 35 साल से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए आपकी। अब इसमें ये फेलोशिप तब मिलती है जब आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं। जीआरएफ ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए और 35 साल से ज्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, और 3 साल के लिए फेलोशिप है जो आपको मिलती है। अमाउंट मैंने बताया कि 25,000 से 23,000 रुपए पर मंथ आपको मिल जाएंगे अगर आप इस फेलोशिप के लिए अप्लाई करते हैं गाइस, लेकिन नेट क्वालिफाई होना चाहिए आपका। ठीक है, तो ये आपकी कुछ फेलोशिप्स थी दोस्तों जो आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी फेलोशिप होती है, मैंने एक सेशन बनाया था आपका पीएचडी वाला, वहां से जाके देखेंगे तो इसके अलावा भी कुछ फेलोशिप है, जैसे आपकी गूगल फेलोशिप होती है, गूगल फेलोशिप है उसको आप ले सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी फेलोशिप है, लेकिन ये पॉपुलर फेलोशिप्स हैं जो आप साइंस एज वेल एज आर्ट्स स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है, तो इसको आप याद रखिएगा। होपफुली ये सेशन आपको हेल्प किया होगा, तो अगर हेल्प कर रहा है तो आप सब लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से, जिससे कि आपको रेगुलर बेसिस पे नोटिफिकेशन मिलते रहे। और टेलीग्राम चैनल अगर आप मेरा ज्वाइन करना चाहते हैं नेट जीआरएफ विद शिव, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।